नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया है, क्या क्या यहाँ पर घोषणा की गई है, आपको हर एक कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधिकारिक घोषणा, एक साथ 3 किस्त, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि और 8वीं किस्त की राशि एक साथ मिलेगी। इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है बैठक में। और कौन कौन सी घोषणा हुई है, कौन कौन से आदेश जारी हुए हैं, आपको हर एक कुछ एक एक करके बताया जाएगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 2500 प्लस 5000 रुपया इनको मिलेगा सिर्फ, यानी कि 2500 प्लस 5000 रुपये, यानी कि 7500 रुपये की राशि कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को नहीं मिलेगा। साथ ही इसके लिए क्या करने की ज़रूरत होगी, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये गलती मत करना, मतलब कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी है, सावधानी बरतना है आपको। कौन कौन सा सावधानी बरतना है, जिससे कि आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि और 8वीं किस्त की राशि, यानी कि तीनों किस्त की राशि का पैसा एक साथ और आपके बैंक खाते में सफलतापूर्वक आ सके। इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कुछ सावधानियों को बरतना है जो कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, हर एक जानकारी आपको बताया जाएगा। और अगर अभी तक एक भी किस्त का राशि नहीं आया होगा तो क्यों नहीं आया है एक भी किस्त का राशि, क्या करना होगा, आपको हर एक कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए देखिएगा, ताकि आपको हर एक जानकारी समझ में आ सके। हर एक कुछ आपको बताएंगे एक एक करके कि किनको 7500 रुपये मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, क्या आधिकारिक घोषणा हुआ है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो आपको क्या करना होगा, हर एक कुछ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं, यह बेटियों बहनों की ज़रूरत, राधा कृष्ण किशोर। यानी कि देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक यहाँ पर मंत्री है राधा कृष्ण किशोर जी, तो इनका एक बड़ा बयान आया है, बड़ी इन्होंने बात कर दी है। क्या है, मैया सम्मान योजना कोई रेवड़ी नहीं है, बल्कि यह बहन बेटियों की ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण को यह बढ़ा देने का कार्य करता है, इनका यह कहना है। और इसको लेकर के इन्होंने क्या बड़ी बड़ी बात कही है, यहाँ पर हर एक कुछ बताया गया, जो कि अभी आपको यहाँ पर बताते हैं, देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो देख सकते हैं, दैनिक जागरण के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने, देखिए झारखंड सरकार की ये वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर जी, इन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना की कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं, मतलब कि मैया सम्मान योजना को कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं। यह रेवड़ी नहीं है। इस राशि से राज्य की बहन बेटियां ज़रूरत का चीज़ खरीद सकती है जो पहले नहीं खरीद पा रही थी। इस योजना पर प्रति वर्ष 16,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस योजना पर कितने पैसा खर्च होगा एक वर्ष में, इन्होंने ये भी बता दिया, क्योंकि ये वित्त मंत्री यही हैं। और इन्होंने बताया कि ये कोई मतलब आलतू फालतू योजना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रही हैं, इत्यादि प्रकार की इन्होंने बात कही। आगे देखिएगा, जो राज्य की 55 लाख बहन बेटियों को मिलेंगे, तो इस पर जितना भी खर्च होगा, इसको खर्च करके राज्य की 55 लाख बहन बेटियों को यहाँ पर पैसे देने की बात हो रही है। यह राशि जब बहन बेटियों के पास जाएगी तो उक्त राशि राज्य के बाज़ारों में भी जाएगी, जिसके बाद टैक्स के माध्यम से फिर सरकार के पास लौटेंगी। तो इनका ये कहना है कि हम लोग भले ही पैसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो फिर यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये किसी न किसी चीज़ को लेकर के खर्चा करेंगे और फिर वो टैक्स के रूप में सरकार के पास लौट आएगी, इनका ये मानना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मैया योजना के लिए बजट में पैसे की कमी नहीं है। और देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के बजट में कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि 3 माह की राशि एक साथ ही सभी जिलों को भेज दिया गया, झारखंड के 24 जिलों को। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आपका राशि रखा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 चुनावी वर्ष रहा, बहुत से विभागों ने आवंटित राशि खर्च नहीं की, वे संबंधित राशि 31 मार्च के पहले सरेंडर
करते, इसलिए उस राशि को मैया सम्मान योजना में खर्च किया गया है। तो मतलब इनका यह कहना है कि मैया सम्मान योजना चलता रहेगा, भले ही इस पर कितना भी खर्चा हो जाए, और इन्होंने अनुमान लगा लिया है कि 1 वर्ष में कितना खर्चा होगा, लेकिन आपको राशि दिया जाएगा, आपका राशि नहीं रुकेगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, आने वाले वित्तीय वर्ष में मैया सम्मान योजना के लिए पर्याप्त राशि रहेगी। तो आने वाला जो भी वित्तीय वर्ष है उसमें भी मैया सम्मान योजना को लेकर के पर्याप्त राशि रहेगी। राज्य के पास पैसे को कोई कमी नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह योजना केवल 5 साल ही नहीं बल्कि 15-20 साल या इससे आगे तक चलती रहेगी। तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी है इन्होंने, बहुत बड़ी अपडेट दे दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आपका बंद नहीं होने वाला है और नहीं बंद होगा। ठीक है, ये योजना चलता रहेगा। खुद वित्त मंत्री का ये ऐलान है, जो कि पूरे राज्य के यहाँ पर वित्त कारोबार को संभालते हैं, मतलब कि पूरे पैसे का ये जो भी लेन देन है यही संभालते हैं। तो खुद इनका ऐलान है, मतलब कि मैया योजना बंद नहीं होगा। आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें देरी लग रही है 6वीं किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त की राशि आने में, जिसका मुख्य कारण भौतिक सत्यापन है। ठीक है, जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा राशि जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे अयोग्य लाभुक है, फर्जी लाभुक है जो कि लाभ ले रहे हैं। एक बार इन सभी को हटा दिया जाए, इसके बाद सभी किस्त की राशि आपको 100 समय मिलता रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ योग्य लाभुक यानी कि सही लाभुक उसके बाद बचेंगे। इसके बाद देखिए, इतना संसाधन झारखंड के पास है, राजनीति है, भविष्य में किसी की भी सरकार रहे, झारखंड इतना समृद्ध है कि इसके लिए राशि की कमी कोई नहीं होगी। मतलब कि मैया सम्मान योजना के लिए राशि की कमी नहीं होगी, क्योंकि झारखंड के पास बहुत सारे संसाधन है, खनिज है, इत्यादि है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी घोषणा इन्होंने कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि साल में कितने पैसे खर्च हो सकते हैं, और ये इतना खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं। आगे का अपडेट क्या है, इस अपडेट के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है ये बंद नहीं होने वाला है, और सिर्फ 5 साल ही नहीं, 5 वर्ष ही नहीं, बल्कि ये 15 से 20 वर्ष चलती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है, आपको राशि 100% मिलेगा। चलिए आगे का अपडेट देखते हैं। इसके बाद अगला अपडेट देख सकते हैं क्या है, 11 लाख लाभुकों को पेंशन को 320 करोड़ का आवंटन। देखिए, झारखंड में पेंशन को अभी 3 माह तक रोक दिया गया था। कब तक? 3 माह तक की राशि पेंशन का रोक दिया गया था, और अब जा करके 11 लाख लाभुकों की पेंशन को लेकर के 320 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। और 4 से 5 दिनों के अंदर सभी पेंशनधारियों को उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी, वो भी एक साथ 3 माह की राशि। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या है अपडेट, आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान द्वारा चल रही पेंशन योजनाओं के लिए सभी 24 जिलों को सोमवार को 320 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। तो देखिए 320 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है, जो कि 3 माह की राशि है। 3 माह की राशि सभी पेंशनधारियों को एक साथ मिलेगा। तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे या फिर जिनको भी पेंशन मिलता होगा, उनको एक बार बता दीजिएगा, उनको ये जानकारी दे दीजिएगा कि 3 माह की राशि अब एक साथ आने वाली है। 4 से 5 दिन के अंदर उनके खाते में राशि चल जाएगी। अपना खाता चेक करवा के और यहाँ पर राशि को निकलवा सकते हैं। आगे देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह राशि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के लिए जारी की गई है। और ये जो 320 करोड़ रुपए दिया गया है, ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह की राशि है, और इसी को इन्होंने जारी किया है। 11.80 लाख पेंशनधारियों के करीब 320 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो यहाँ पर लगभग 12 लाख यहाँ पर पेंशनधारी लाभुक है। ठीक है, लगभग 12 लाख, और सभी का पैसा जारी कर दिया गया है, सभी का पैसा आवंटित कर दिया गया है विभाग के द्वारा। सभी के खाते में पैसा 1 से 2 दिन के अंदर कभी भी भेजा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आगे है, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन के तहत मिलेगा। ठीक है, और 3 माह की राशि एक साथ जाने वाली है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। अगर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त की राशि आप में से किसी भी माताओं बहनों को नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या करना है, क्या करने की जरूरत पड़ सकती है, और किस कारण आपको नहीं मिला होगा एक भी किस्त की राशि, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक भी किस्त नहीं मिला है, यह काम करे। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, देखिए
अगर आपको अभी तक मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है तो ये निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, एकल बैंक खाता का ना होना। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरते समय एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा, मतलब कि आपने ज्वाइंट खाता दे दिया होगा, सिंगल खाता आपने नहीं दिया होगा, तो एक कारण ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपने सिंगल खाता दिया है तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। कहने का मतलब आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है, या तो आपका आवेदन पेंडिंग में होगा या फिर आपका आवेदन जो है ये रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना। मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय आपका उम्र या तो यहाँ पर 21 वर्ष नहीं पूरा होगा या फिर आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना। मतलब कि हो सकता है कि आपका डीबीटी ना चालू हो आपके बैंक खाते से, या फिर आपका आधार लिंक ना हो, तो यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ और क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। तो भौतिक सत्यापन ना होना, मतलब कि अभी देखिए झारखंड के 24 जिलों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन ना हो पाया हो, इसके कारण भी आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, या फिर अन्य खातों में पैसा जाना। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने मुख्यमंत्री के फॉर्म भरते समय, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लीजिए आपने खाता दिया और आपका नाम से और भी खाते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का भी खाता है और पोस्ट ऑफिस का भी खाता है, तो हो सकता है कि किसी और खाते में भी पैसा चला गया हो। तो आप लोग चेक करा के एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इनमें से कोई भी कारण है, तो इसका फिर समाधान क्या है। देखिए, अगर आपका उम्र नहीं पूरा है तो फिर तो आप लोग आवेदन ही नहीं कर सकते हैं, आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा या फिर सफलतापूर्वक आपका आवेदन नहीं हुआ होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने जो फॉर्म भरते समय दिया होगा यहाँ पर दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड इत्यादि, इसको लेकर के आपको जाना होगा अपने बोल सकते हैं प्रखंड या फिर अंचल में। वहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्या आपका गड़बड़ी है, क्या समस्या है। एक बार सबसे पहले समस्या को पता कीजिए कि किस कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है अपने ब्लॉक या फिर अंचल में जाकर के। इसके बाद जो भी समस्या होगा उस समस्या का आप लोग समाधान कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि मैया योजना के किनको 2500 मिलेगा, किनको 5000 मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 2500 मिलेगा, 5000 मिलेगा या 7500 मिलेगा और किनको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फरवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त यानी कि 2500 प्लस 2500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, फरवरी माह के भी राशि जारी करने का समय पार हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि जारी करनी होती है। ऐसी स्थिति में आपका 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों एक साथ आना तो तय है, ये पक्का हो चुका है कि ये 2 किस्त की राशि एक साथ तो मिलेगा ही, यानी कि 2500 प्लस 2500 5000 रुपये तो सभी को मिलेगा ही। साथ में जिनको अगर 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो उनको 5वीं किस्त का भी मिलेगा, तो 7500 रुपये आ जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है तो उनको 5000 रुपये मिलेगा। ये अब फिक्स हो गया है, ये अब तय हो गया है, क्योंकि दोनों माह की यहाँ पर डेडलाइन पार हो चुकी है। आगे देखिए, यदि पैसा फरवरी में किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। और देखिए, किसी कारणवश या ऐसा होता है कि फरवरी माह में मतलब पैसा जारी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भौतिक सत्यापन यदि पूरा नहीं हो पाया, या फिर सभी लाभुकों का खाता आधार से नहीं जुड़ पाया, या फिर कोई तकनीकी समस्या आ गया जिसके कारण कि आपका फरवरी माह का पैसा जारी नहीं हो पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 माह की राशि एक साथ जारी की जाएगी, यानी कि जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस फरवरी माह की राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि प्लस मार्च माह की राशि यानी कि 8वीं किस्त की राशि, 3 माह की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। और देखिए, अभी आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर ये योजना बंद होगा भी, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, डाउट है कि अगर बंद होगा, तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद ही बंद होगा, मार्च से पहले बंद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि मार्च माह तक की राशि आवंटित किया जा चुका है। इसीलिए मार्च माह तक की राशि आपको किसी भी स्थिति में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आगे देखिए, तो मार्च माह की राशि एक साथ मिलेगी, जिसमें 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। और चूंकि 3 माह की राशि एक साथ मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में 7500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में एक साथ भेजी जाएगी। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया होगा तो फिर उनको यहाँ पर डायरेक्टली
इसमें 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिल सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि फरवरी माह में ही राशि जारी कर दिया जाएगा और सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक साथ मिलेगा, और जिनका 5वां किस्त नहीं आया होगा तो उनको 2500 मिलेगा। आगे देखिए, कुछ लोगों को 5वीं किस्त नहीं मिल पाई थी तो उनको 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पैसा देना बंद कर दिया था फिर, तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। इसको लेकर के घोषणा हो गया है बहुत बड़ी। इसके बाद आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन से संबंधित बात। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर। ठीक है, आप जिस भी जिला से आते हैं आपके ज़िले में भौतिक सत्यापन चल रहा है, आपके ज़िले में जितने भी लाभुक है, और जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक किसी भी लाभुक का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक है, फर्जी लाभुक है। भौतिक सत्यापन में आपका सारा डाटा मैच किया जाता है कि जो आपका आधार में जानकारी दिया हुआ है वो क्या आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, आप योग्य लाभुक है या फिर नहीं, सारा कुछ देख ताक के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आप मतलब कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है तो नाम काट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में से नाम हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है, और ये फॉर्म अभी तक किसी भी लाभुक को मिला नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जो चल रहा है ना, ये विभाग खुद से कर रही है। भौतिक सत्यापन विभाग खुद से कैसे कर रही है कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो भी आपने कागजात और जानकारी दिया होगा उसी के आधार पर वो आपका जमा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भौतिक सत्यापन अभी तक चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में कैंप लगे और कैंप में ये फॉर्म आपको मिले, और ये फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी मिल सकता है। ये वाला फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल सकता है, और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपको जमा करना होगा। इस फॉर्म को मैंने आपको बहुत बार भरना सिखाया है, कुछ नहीं है, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी देती होती है। आपको अपना नाम देना होता है, पति या फिर पिता का नाम देना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी देना होता है, और कुछ नहीं रहता है इस भौतिक सत्यापन में। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपसे और बहुत ही सरल जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो कि आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी भौतिक सत्यापन का फॉर्म किसी भी लाभुक को नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन स्वयं यहाँ पर विभाग कर रही है आपके कागजातों के अनुसार, और आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसके अनुसार। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म अभी किसी भी लाभुक को नहीं मिला होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहले बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा। ठीक है, तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए, और तीसरी बड़ी बात कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है, और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुँच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा,
पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं, आपके मन में ये सवाल जरूर आता है। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दी। जैसे क्या आधिकारिक घोषणा हुई है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि झारखंड के जो वित्त मंत्री है, इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि मैया सम्मान योजना न कि सिर्फ 5 वर्ष चलेगी बल्कि 15 से 20 वर्ष चलेगी। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, बजट की कमी नहीं है। मैया सम्मान योजना चलती रहेगी, मैया सम्मान योजना नहीं रुकेगा, आपको राशि मिलती रहेगी। और इस बार आपको 3 किस्त की राशि एक साथ मिलेगी, 7वीं, 8वीं और 6वीं किस्त की राशि, ये 3 किस्त की राशि आपको एक साथ मिलेगी, यानी कि 7500 रुपये एक साथ मिलेगा। किनको मिलेगा मैंने बता दिया कि आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, ठीक है, आप योग्य लाभुक होना चाहिए। तो 7500 रुपये की राशि आपको एक साथ मिल जाएगी। साथ में मैंने ये भी बता दिया कि सभी बैंक खाते में पैसा आएगा, बशर्ते कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए और आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके आगे भी किस्त नहीं आया है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि आपको क्या करने की ज़रूरत होगी या फिर क्या आपका कारण था। तो हर एक जानकारी मैंने बता दिया। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अब अगला वीडियो में।